हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नदुल्ला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने अधिकार को न गवाना। जैसा कि पहला इतिहास अध्याय 5 उसकी 1 आयत में लिखा है, इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इज़राइल यानी याकूब का सबसे बड़ा बेटा रूबेन था। पुराने समय में सबसे अधिक संपत्ति, आशीषें और अधिकार घर के पहलौठे बेटे को दी जाती थी, लेकिन अगर आज 2 बेटे हैं तो दोनों को बराबर संपत्ति मिलती है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा था कि पहलौठा हमेशा मेरा होगा, और पहलौठे के ऊपर हमेशा परमेश्वर की योजना रहती थी। इसीलिए शमूएल नबी जब मसाह करने के लिए यिशै के घर गया तो यिशै ने सबसे पहले अपना सबसे बड़ा बेटा उसे दिया। ऐसा नहीं होता था कि सबसे बड़ा बेटा बाद में आए और बीच वाला पहले चले जाए या छोटा पहले चले जाए। जब परमेश्वर ने बड़े को अयोग्य करार किया तो उसके बाकी भाई अयोग्य करार हुए। जब दाऊद आया तो परमेश्वर ने कहा कि यही है, जबकि परमेश्वर की बड़ी योजना दाऊद के ऊपर नहीं बल्कि सबसे बड़े भाई के ऊपर थी। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य करार दिया। इसका मतलब परमेश्वर उसे परख चुका था। मेरे प्रियो, अब इज़राइल का जेठा तो रूबेन था। उसने अपने पिता की एक रखेल के साथ व्यभिचार किया, इस कारण जेठे होने का अधिकार उससे छीना गया। लेकिन उसके दूसरे भाई शिमोन और लेवी भी थे, परंतु उनको वो अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन सब ने यूसुफ को बेचने के लिए अपना हाथ लगाया था। रूबेन ने कहा इसे मारो मत, गड्ढे में डाल दो, और यहूदा ने उसको मरने से बचाया और उसको बेच दिया। इसलिए यहूदा दूसरे नंबर पर रहा और अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। जो कुछ भी उनकी जिंदगी में हुआ वो उस चीज का कारण था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में बोया था, और सब भाइयों ने यूसुफ का जो अपराध किया था, इस कारण जेठा होने का अधिकार यूसुफ के बच्चों को मिला। बाइबल बताती है जब एसाव ने भी अपने पहलौठे होने का अधिकार एक दाल के बदले बेच दिया। इसी कारण जो ब्लड लाइन प्रभु यीशु मसीह की थी वो एसाव से निकल के याकूब में चली गई। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि कितने लोगों के वंश आज इस दुनिया में मुसीबतों में पड़े हैं, केवल 5 मिनट के व्यभिचार के कारण जो उन्होंने वचन के बाहर जाकर किया। आपको पवित्रताई में रहना है, यूसुफ की तरह अपने अधिकार को नहीं गंवाना है, जिसके कारण आप आशीष को ग्रहण करने पाएं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने अधिकार को कभी भी ना गवा सकूं, बल्कि आपकी दी हुई स्वर की बुद्धि के अनुसार चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।